क्योंकि भाभी भी ननद थी। लीला के ससुराल में उसकी एक ही ननद थी, नाम था संध्या। संध्या जो अपने घर की लाडली थी, पर भाभी लीला को वो एक आंख न पसंद करती। बहू, संध्या का रिश्ता पक्का हो गया। बहुत प्यारा ससुराल मिला है। लड़का डॉक्टर है और परिवार भी खानदानी रईस है। अच्छा है ना सासू माँ, इतना अच्छा परिवार मिला है। बेटियां अपने घर में रच बस जाए, इससे ज्यादा और कोई क्या चाहता है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। सुनो संध्या, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर होगा। छोटी छोटी बात के लिए तुम यहाँ जो अपने भाई का सर खपाती हो ना, वहाँ ठीक से रहना और रोना धोना लेकर मायके मत टपक पड़ना, समझी? भाभी कैसी बात कर रही हैं? शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई मायका ही भूल जाए। आप अपना मायका भूल गई हैं क्या? हैं? तुम मुझसे जबान चला रही है? मैं अपने घर की परी हूँ, समझी? एक भाई शहर का पुलिस कमिश्नर है, तो दूसरा डॉक्टर, और पापा शहर के सबसे बड़े रईस। अरे बिना मांगे ही मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बहू, सभी बेटी अपने पापा की परी ही होती हैं, और इसके दोनों भाई तो इस पर अपनी जान छिड़कते हैं। सासू माँ बस जान ही छिड़के तो अच्छा है, क्योंकि आपकी बेटी की इतनी हैसियत तो है नहीं कि अपनी बीवी के लिए एक ढंग की साड़ी खरीद दे। तो आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मेरे पति से अब से ज्यादा उम्मीद ना लगाए। बहू संध्या को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। माँ, भाभी मुझे हमेशा जलीकटी क्यों सुनाती है? भैया की शादी के बाद तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, फिर क्यों? अरे जी छोटा नहीं करते बेटा, तू तो जानती है ना, तेरी भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें जो भी चाहिए लिस्ट बना देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाडो की शादी में किसी चीज की कोई कमी रहे। शाम के वक्त, माँ ये मैंने लिस्ट तैयार कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो जरूरी है वही लिखा है मैंने। माँ देख लेना, नहीं तो ये भी रहने देना। अरे इतना क्यों सोचती है बेटा, तेरे भी तो सपने होंगे। कोई ना, मैं थोड़ा और पैसे जोड़ लूंगी। बेटा शादी कौन सा बार बार होती है। तभी बहू किचन से बाहर आते हुए, क्या जोड़ लेंगी सासू माँ, और ये लिस्ट कैसी है? अरे बहू ऐसे ही, संध्या को मैंने ही बोला था, कुछ चाहिए तो लिस्ट बना देना। बस इतना भी मत दे देना बेटी को कि कल को हमें घर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ जाए। अरे भीख क्यों मांगेंगे हम, वैसे भी उसका बाप जिंदा है। और हाँ, अगर कुछ नहीं कर सकती तो ये बार बार ऐसी बातें बोलकर मेरी बेटी का दिल ना दुखाया कर, समझी? बड़ी आई, जिस घर में तू रह रही है ना, वो भी। तभी ननद माँ को शांत कराकर वहाँ से ले जाती है। फिर शादी के बाद, अरे संध्या बेटा, कितने दिन बाद आई, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। बहू देख, संध्या आई है, कुछ चाय पानी लेकर आ। कैसी हो संध्या? ठीक हूँ भाभी, आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, हर महीने एक बार मायके का चक्कर लगा ही लेती हो। भाभी माँ पापा से मिले बहुत दिन हुए थे, बस इसीलिए। अरे तुम क्यों भूल जाती हो कि ससुराल ही तुम्हारा घर है? बार बार ऐसे मायके उठकर चले आना ठीक नहीं है। अब जब भी मायके आओगी, कोई खाली हाथ तो तुम्हें भेजेगा नहीं। ससुर जी का पैसा हो या मेरे पति का, घर तो मुझे ही चलाना है ना। ऐसे बेटी पर पैसे फेंकते रहे तो घर कैसे चलेगा? अपनी भाभी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर ननद रोने लगती है। कुछ दिन बाद, सासू माँ मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई की शादी के बाद भाभी के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। इस बार कुछ दिन रहकर ही आऊंगी। ठीक है बहू, और अपना ध्यान रखना, घर में तेरी कमी रहेगी। इसकी चिंता ना आप मत ही करो। वहाँ मेरे भाई भाभी पलकों पर बिछाकर मुझे रखते हैं। पैसे वाले हैं, ऊपर से मैं सबकी प्यारी। मायके में, भाई माँ पापा देखो मैं आ गई। हाँ वो तो दिख ही रहा है हमें, लेकिन इस बार इतना शोर क्यों? और अब मैं आ गई हूँ ना, तो थोड़ा आना जाना कम कर दीजिएगा ननद रानी। पैसे वाला ससुराल नहीं मिला तो लेने देने के लिए यहाँ आ जाती हैं। वैसे कितने दिन रहेंगी? आई तो महीने भर के लिए थी, लेकिन लग रहा है कि हफ्ते भर में ही समेटना पड़ जाएगा। एक हफ्ते के लिए? अरे बाप रे, फिर ऊपर ही रहना, पूरे घर में घूमने की जरूरत नहीं है। बहू परेशान सी हो जाती है, समझ नहीं पाती कि जिस घर में उसका पूरा बचपन बीता, वहाँ वो कैसे रहेगी, ये सोचना पड़ेगा। कुछ घंटे बाद भाभी अपने पति से कहती है, सुनो जी, आपकी बहन एक हफ्ते के लिए आई है। मैं उसकी नौकर नहीं हूँ कि उसकी हर फरमाइश पूरी करती रहूं। मुझे भी यहाँ 100 काम रहता है।
अपनी बहन से बोल दीजिएगा कि आई है तो अपना काम खुद करे। पहले मेहमान की तरह आती थी तो उसी तरह से उसकी खातिरदारी होती थी, लेकिन अब तो रहने आ गई है जी, तो मेहमान नवाजी की उम्मीद तो मुझसे ना रखियो। मैं क्या बोलूं उससे, बहन है मेरी। अरे तो क्या मतलब, हमारा हर वीकेंड खराब करने का ठेका लेकर रखा है क्या उसने? अरे आती है तो आए, लेकिन हर बात पर ऑर्डर, लगता है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। देखो तुम्हें उसे जो बोलना है बोल दो, लेकिन मुझे बीच में मत घसीटो। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। ननद भाई और भाभी की बात सुन लेती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन, भाभी मेरे ससुराल से फोन आया था, सासू माँ की तबीयत खराब है इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। बेटा खाना खाकर चली जाना। अरे सासू माँ, जब वो जा रही है तो क्यों बेचारी को टोक रही हैं? अरे इसकी सास की तबीयत खराब है और आपको खाने की पड़ी है। अब आपको कुछ होगा तो क्या मैं खाने के बारे में सोचूंगी? नहीं ना। लाली में ड्राइवर को बोल दूं क्या, बाहर ही गेट पर खड़ा है। नहीं नहीं भाभी, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। चलो अच्छा है, लेकिन एक बात बोलूं, इतनी जल्दी बार बार मायके नहीं आते। माँ तो आपकी कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन मेरी नई नई शादी हुई है एंड हर वीकेंड आकर तुम हम दोनों का बाहर जाने का प्लान फेल कर देती हो। अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी, अपने घर रहो, बार बार क्या मायके आना, समझ रही हो ना? बहू तो बेचारी सब समझ भी रही थी और अपनी गलती के बारे में सोच भी रही थी। अरे बहू इतनी जल्दी आ गई, तू तो बोली थी कि 1 हफ्ते बाहर रहेगी। बहू तू नहीं थी तो मैंने संध्या को बुला लिया था, पर कोई नहीं, मना कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? पहली तीज है उसकी शादी के बाद। माँ जी मैं आज शाम को बाजार जाऊंगी साड़ियाँ लेने के लिए, उसके लिए भी अच्छी सी साड़ी ले आऊंगी। और क्या क्या करना है आप बता देना। वो गोरी है ना, उस पर लाल कलर बहुत अच्छा लगेगा। सास सोच में पड़ जाती है कि बहू को क्या हो गया, कहाँ गया वो घमंड जिसे लेकर वो घुमा करती थी। खैर तीज के दिन, संध्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाभी मैंने तो हरी साड़ी ली थी, लाल रंग के हिसाब से कोई सेट नहीं है ना। क्या मैं अपनी साड़ी पहन लूं? अरे नहीं नहीं, इतनी सी बात, मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है? संध्या भाभी की ओर अजीब से देखती है कि ये क्या हो गया मेरी भाभी को। नहीं नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ भाभी। माफ करना, मुझसे गलती हो गई संध्या, ये घर मुझसे भी पहले तेरा है और तू लेने क्यों आएगी, पर देना मेरा फर्ज है।